आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता। सियासत से लेकर सिनेमा तक और खेल की दुनिया से लेकर आर्थिक जगत तक की हर तरह की गुड न्यूज यहां पर आपको मिलेगी महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर और खुद को अपडेट रखने के साथ ही दिन की शुरुआत कीजिए 1 मिनट की गुड न्यूज के साथ। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन। नवरात्र पर देश के मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। आज भी माता के दर्शन के लिए सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा ली हुई है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। मां दुर्गा के इस स्वरूप की अगर बात करें तो माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा कहते हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक कन्याओं को खीर, हलवा या फिर स्वादिष्ट मिठाई भेंट करने से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होती है। मां चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाने से भी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की सच्चे मन से अगर पूजा आराधना की जाए तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 अप्रैल से भारत के दौरे पर हैं। रविवार को अपने अधिकारियों के साथ वाराणसी पहुंचे। नेपाल के पीएम और उनकी पत्नी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। बाबा दरबार के गर्भगृह में वैदिक रीति रिवाजों के साथ नेपाल के पीएम ने बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। साथ ही काल भैरव मंदिर और नेपाली मंदिर में दर्शन पूजन किया। नेपाल के पीएम जिन जिन मंदिरों में गए उन सभी को फूल मालाओं से सजाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इससे पहले नेपाल के पीएम का सीएम योगी ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। माना जा रहा है कि भारत नेपाल के बीच कुछ समय से चल रहे विवाद के बीच भारत नेपाल संबंध एक बार दोबारा पटरी पर आ रही है और दोनों देशों के बीच एक नई उम्मीद बंधी है। रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भक्ति का एक और रंग देखने को मिला। नवरात्र के दौरान मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे योगी का स्वागत डमरू बजाकर और शंखनाद करके किया गया। मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर योगी ने माता रानी का दर्शन पूजन किया। योगी ने मां के भव्य स्वरूप का दर्शन कर शीश नवाया और मन्नत मांगी। धाम में विराजमान मां काली और सरस्वती का दर्शन करते हुए मंदिर की परिक्रमा भी की। आपको बता दें कि दोबारा सीएम बनने के बाद योगी मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहली बार आए थे। योगी ने चलते चलते कमिश्नर और जिलाधिकारी से विंध्य कॉरिडोर योजना के बारे में जानकारी भी ली। पुलिस की नौकरी छोड़कर आध्यात्मिकता में रम चुके बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस जीवन में वो राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस जीवन में तो नहीं, गारंटी नहीं। अब तो हम ठाकुर जी की सेवा में हैं, आप लोगों की सेवा में हैं। बाकी तो हमारा कोई मतलब नहीं है। पीछे की बात पूछने से क्या फायदा। गुप्तेश्वर पांडे सहरसा में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे तो समाज में बढ़ते अपराध पर भी विराम लगेगा। उन्होंने कोसी वासियों की तारीफ करते हुए कहा कि कोसी संस्कार की धरती है, विद्वानों की धरती है, जहां हर एक व्यक्ति के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। शिरडी का साईं मंदिर दुनिया के अमीर मंदिरों में गिना जाता है। आम हो या खास, दूर दूर से लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और मुराद पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं।
ताजा खबर यह है कि एक भक्त साईं को सोने का मुकुट भेंट कर चुका है। सोने के इस मुकुट का वजन 552 ग्राम है, यानी कि आधे किलो से 52 ग्राम ज्यादा। इसकी कीमत 26,05,000 रुपया की गई है। आपको बता दें कि जिस भक्त ने साईं को ये मुकुट भेंट किया है उसका नाम संदीप कुमार गुप्ता है और वो मुंबई के रहने वाले हैं। शिरडी वाले साईं बाबा की महिमा अपार है और इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यही वजह है कि देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु साईं के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि साईं अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, बदले में भक्त भी साईं के चरणों में चढ़ावे का अंबार लगाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर हर रोज लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है। भक्त नकदी, बर्तन, आभूषण से लेकर सोने चांदी के मुकुट तक साईं बाबा को चढ़ाते हैं। ये नज़ारा है मुंबई से सटे कल्याण का, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। मुंबई के मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्यालय में रविवार को स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजाया गया। इस पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को कहा था। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। कि ये तो एक झांकी है, मस्जिद अभी बाकी है। जय जय श्री राम। मंचलों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो टीम एक्टिव नजर आ रही है। स्कूल कॉलेजों के बाहर लगातार एंटी रोमियो टीमों का एक्शन दिखाई दे रहा है, जिससे महिलाएं और छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। फतेहपुर जिले के एसपी खुद एंटी रोमियो टीम के साथ नजर आए और बिना काम घूमने वाले लड़कों से पूछताछ की। इस दौरान कई लड़के ऐसे मिले जो बिना काम के स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे। एसपी ने इन लड़कों को जमकर फटकार लगाई और युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए। ये कार्रवाई हमेशा हमारी चलती रहेगी। एंटी रोमियो टीम लगातार सुबह शाम स्कूल, हॉस्टल जो बच्चियों के हैं, विशेष तौर पे मंदिर जहाँ पे महिलाएं और बच्चियाँ जाती हैं, इन जगहों पे हम लोग बिल्कुल सतर्क और संवेदनशील हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, हम लोग करेंगे और हम आश्वस्त करते हैं कि ये टीम हमारी हमेशा चलती रहेगी। साथ ही एंटी रोमियो टीम ने कुछ मंचलों का चालान भी काटा और आगे इस तरफ बिना काम स्कूल कॉलेज के बाहर घूमने पर हिदायत दी गई। बिहार के दरभंगा में ट्रेन चालक की सूझबूझ ने एक युवक को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। घटना लहरिया सराय स्टेशन के पास की है। एक युवक नशे में रेल की पटरी पर आ गया और ठीक उसी वक्त पैसेंजर ट्रेन को गुजरना था, लेकिन रेल प्रबंधन की चुस्ती और ट्रेन ड्राइवर की चालाकी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। ट्रेन ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को समय से पहले रोक लिया, जिससे रेल पटरी पर लेटे युवक की जान बच गई। बाद में मौके पर जीआरपी के जवान भी पहुंच गए और युवक को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया। नशा में है, गाड़ी के आगे आ रहा है, उधर से पैसेंजर आ रही थी, उस स्लो में जा रही थी, इसीलिए गाड़ी रुक गई। इधर से बिहार संपर्क यहाँ रुक के गई, जो कि तारकेश्वर बाबू सिंगल वाले, वो हमको फोन करके बुलाए, बोले आइए दारू पी के गाड़ी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम आए, इसको ले जा रहे हैं पोस्ट पर। अच्छी बात ये रही कि स्टेशन नजदीक होने के कारण ट्रेन धीमी थी, इसलिए समय रहते उसे रोक दी गई और युवक को बचाना आसान हो गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलने लगा है और इसका नजारा आज सारण में भी देखने को मिला। बालू व्यवसायी हत्याकांड के अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती के दौरान बुलडोजर वाली कार्रवाई की। बालू व्यवसायी सोनू राय की हत्या पिछले साल 25 मार्च 2021 को हुई थी। सोनू राय की हत्या के बाद उनके बड़े भाई की भी आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और पीड़ित परिवार को बार बार आरोपियों की तरफ से धमकी दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश में श्री योगी जी बेहतर शासन दे रहे हैं और बिहार में भी हमने कई चीज़ों को बदला है और बिहार की स्थिति को सुधारने का काम किया। हालांकि इस कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी एक अपराधी के कारण घर पर बुलडोजर चला देना सही नहीं है। बिहार में अपराध नियंत्रण का नीतीश मॉडल ही चलेगा।
देवघर के मोहनपुर प्रखंड का लुटियातारी गांव इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस गांव में जरबेरा और ग्लैंडिस के फूलों की खेती हो रही है। दरअसल गांव के युवा किसान सचिन ने इन फूलों की खेती करने का फैसला किया, जिसके बाद गांव के दूसरे किसान भी जरबेरा और ग्लैंडिस के फूलों की खेती शुरू की। पहले ये किसान धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन अब इन्हें फूलों की खेती से काफी मुनाफा हो रहा है। काम करते हैं ज़्यादा, फायदा कम होता है। और जब से हमको फूल की खेती में ये हो गया है, ये हमको हुआ है उद्यान मित्र की सतीश यादव है, उद्यान विभाग से हम लोग को जो थी है मिला हुआ है। इसमें हम लोग का फूल जब हम जुड़े हैं तो फूल से हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि मतलब फूल से धीरे धीरे यहाँ से हम देवघर सप्लाई से हम हजारीबाग भेज रहे हैं, मधुपुर भेज रहे हैं, गोड्डा भेज रहे हैं, पटना भी भेजे। उसके बाद हम सब यहाँ से बाहर सप्लाई कर रहे हैं। फूल की खेती करने में किसानों को उद्यान विभाग और उद्यान मित्र का भी काफी सहयोग मिल रहा है। समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है और पूरे इलाके के किसान के चेहरे पर एक मुस्कान है, क्योंकि फूलों की खेती ने इनकी जिंदगी पहले से बदल दी है। ये तस्वीरें एक ऐसे गांव की हैं जो बदलाव की कहानी कहता है। यूपी के गाजियाबाद में यह है गनौली गांव, जहां के लोग सेना और पुलिस में जाने के लिए बेहद उत्साहित रहते हैं। बदलाव की इस कहानी के तार जुड़े हैं इस लाइब्रेरी से, जहां ढेर सारी किताबें, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वाईफाई, हर विद्यार्थी के बैठने का पर्सनल क्यूब, सीसीटीवी कैमरे, ये सब यहाँ के छात्रों की सोच में बदलाव को गढ़ता है। बदलावी सोच की प्रतीक इस चमचमाती लाइब्रेरी को गांव में लाने का काम किया है सोनू वैसला ने। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन गांव में शिक्षा के अभाव से विचलित हुए तो दोस्तों के साथ मिलकर लाइब्रेरी खोल दी। तो मैंने शिक्षा का अभाव यहाँ अच्छे से देखा है। यहाँ शिक्षा के नाम पे 1-2 स्कूल हुआ करते थे, वो भी उस स्तर के नहीं थे जिस स्तर से बच्चे निकल के और अच्छी सरकारी नौकरियों में जा सके। लाइब्रेरी में आने वाले ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। कई बच्चे तो खुद दिन में कहीं काम करते हैं, रात में लाइब्रेरी कर अपने सपनों को सच करने की कोशिश। अगर दिल में कुछ करने या सीखने का जज्बा हो तो फिर उम्र कभी आड़े नहीं आती है। 72 साल के अश्विन शर्मा इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। 35 सालों तक रेलवे की नौकरी करने के बाद आखिरकार जब साल 2010 में अश्विनी शर्मा रिटायर हुए तो उन्होंने खाली बैठने से अच्छा अपने पुराने शौक को दोबारा जगाने का फैसला लिया। तो ये मेरा काफ़ी पुराना शौक था, 35 साल 40 साल पहले, और शादी के पहले मैंने शुरू किया था। फिर बीच में सर्विस लग गई तो 36 साल जो है मैंने अपना ये बिल्कुल भूल गया। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने यही सोचा कि पुराना काम ड्राइंग शौक है, लिखने का शौक है, तो ड्राइंग शुरू कर दिया। अश्विनी की पेंटिंग का फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं हुआ, इसका बड़ा फायदा उनकी पोती को भी हुआ। एक तरफ जहां ये पेंटिंग्स इन्हें 72 साल की उम्र में खुशी और उम्मीद देती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनको पेंटिंग करते देख इनकी पोती भी पेंटिंग करना सीख गई है। कैद में तेंदुआ। लोगों ने ली राहत की सांस। ये तस्वीरें असम के गोलाघाट की हैं, जहां तेंदुआ के आतंक ने लोगों का चैन छीन लिया है। राहत की खबर यह है कि गोलाघाट के बेतियानी काकती गांव में एक तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की सहायता से वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। पिंजरे में तेंदुआ के कैद होने के बाद लोगों का डर कुछ कम हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में पिंजरे की कैद में आया ये 14वां तेंदुआ है। इससे पहले 13 तेंदुए इसी तरह पकड़े जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में अभी भी 12 से 13 तेंदुए और उनके शावक मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ज्यादा से ज्यादा तेंदुओं को पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इलाके के लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। गुड न्यूज़ टुडे के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज सुबह हम माँ सरस्वती के लिए एक भजन गा रहे थे, तो मेरे मन में आया कि आज आपके समक्ष ऐसा ही कुछ प्रस्तुत किया जाए जिसमें हम उस देवी का जिक्र करें, उस देवी को प्रणाम करें। हम तो माँ सरस्वती के उपासक हैं। सुबह जब मैं रियाज़ करता हूँ तो हमारे सामने माँ सरस्वती की प्रतिमा होती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ एक छोटी सी
माँ सरस्वती की प्रतिमा रहती है, जहाँ मैं हमेशा रहता हूँ वहाँ उसको रख देता हूँ साथ में। तो मुझे उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। आज जो मैं गा रहा हूँ वो माँ शारदा की ही कृपा है। तो मैं आपको ये भजन सुनाता हूँ, इसका आनंद लें और जिस देवी की भी आप पूजा करते हैं उनके चरणों का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करो तुम आज। मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करो तुम आज। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। क्यों आया हूँ कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लख पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। मैं बालक नादान हूँ। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक नादान हूँ। मैं बालक नादान हूँ। नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। मैं अवगुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं।
ऐसा प्यार बहा दे मैया। मैं बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है, निश दिन तेरी ओट है। मैं बालक तू मैया मेरी, निश दिन तेरी ओट है। तेरी कृपा ही में मेरी भीतर जो भी खोट है, भीतर जो भी खोट है। शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पे बलि बलि जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। मथुरा वृंदावन का जो दृश्य है, उसका जो आनंद है, वो वहां जाकर ही पता लगता है। तो भक्त कह रहा है कि मैं ऐसे स्थान पर, ऐसे स्वर्ग में जाके क्या करूंगा जहां मुझे ये दृश्य न मिले। मुझे तो वहीं रहना है जहां पर मेरे ठाकुर जी हैं, जहां मेरी भक्त मंडली है, जहां पर सत्संग होता है। ऐसे स्थान पर ही मुझे रहना है। देखिए रचना कितना सुंदर कह रही है। कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वालन गाए। कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए। जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाए। कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं। तो जहाँ ये सब चीजें नहीं हैं, वहां जाके मैं क्या करूंगा। परमानंद प्रभु चतुर्ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर्ग्वालिनी। ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए। कहाँ जाए मैं, कहाँ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं, कहाँ करूं बैकुंठ जाए मैं। तो भक्त को तो ऐसे स्थान पर ही जाना है जहाँ पर ये सब वातावरण हो, जहाँ पर वो भजन गा सके, जहाँ वो भजन सुन सके, जहाँ वो उस वातावरण को महसूस कर सके जो उसके रोम रोम में विद्यमान है, हर समय विद्यमान है। तो आज यहीं तक, कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।